रोहतास एसपी विनीत कुमार का स्थानांतरण हो चुका है। उनके जगह पर पटना ग्रामीण एसपी रोशन कुमार रोहतास के एसपी बनाए गए हैं। जैसे ही रोहतास वासियों को एसपी विनीत कुमार के स्थानांतरण के बारे में जानकारी मिली, अधिकतर लोगों के मन में खुशी है और लोग अब यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि सरकार के स्तर से बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कारण कि अगर रोहतास एसपी कुछ दिन और इस ज़िले में रह गए होते तो ज़िले की स्थिति कुछ और होती। यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया होता और जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाती, जैसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। कारण कि जब से विनीत कुमार के द्वारा योगदान दिया गया है, योगदान देने के बाद से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है रोहतास में, उसे देखने का प्रयास करेंगे तब पता चलेगा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर उनके द्वारा किस तरह से कार्य किया गया। कुछ महीनों से जिस तरह से लगातार रोहतास में हत्याएं हो रही थी, जिस तरह से उनकी किरकिरी हो रही थी, नेता से लेकर आम लोगों के द्वारा उनको लेकर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे थे, उसके बाद से लोगों को लगने लगा था कि रोहतास जिले की स्थिति को एसपी विनीत कुमार संभाल नहीं सकते हैं और विनीत कुमार के रहते कभी भी रोहतास जिले में क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लगातार लोगों के द्वारा मांग उठाई जा रही थी, यहाँ के जो नेता हैं उनके द्वारा मांग उठाई जा रही थी कि नहीं, रोहतास जिला को सुरक्षित रखने के लिए एसपी का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। और शायद ये बात सरकार तक पहुंची और सरकार के द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए इनका स्थानांतरण कर दिया गया है। सोचिए कि तमाम घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है इनकी नाकामी को बताने के लिए, और शायद रोहतास में ये पहले एसपी होंगे जिनके स्थानांतरण के बाद लोगों में खुशी है। कई एसपी यहाँ पर आए, उनके द्वारा जो कार्य किया गया, जिस तरह से कार्य किया गया, उनको लेकर जो लोगों के मन में परसेप्शन है, उसके बाद इनके जाने के बाद जो परसेप्शन बना है वो जब तुलना करेंगे तब पता चलेगा कि किस तरह से इनके पूर्व के एसपी के द्वारा कार्य किया गया, किस तरह से उनके कार्यों की चर्चा यहाँ पर सम्मानजनक तरीके से होती है। और जब इनकी चर्चा होगी यहाँ से जाने के बाद, वाकई में इनके बारे में लोगों के द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से रोहतास में क्राइम का ग्राफ बढ़ाने में इनके द्वारा शिथिलता बरती गई, किस तरह से इनके द्वारा कार्य किया गया, जिस कार्य के बदौलत रोहतास में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता रहा। जिस तरह से लगातार नाबालिग बच्ची को जो असामाजिक तत्व हैं वो निशाना बना रहे थे, उसके बाद से अब लगने लगा था कि अपराधियों के द्वारा जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा अब बेटियों को निशाना बनाया जाने लगा है। और अब बेटियां रोड पर भी चलने में असुरक्षित महसूस करेंगी और कोई भी बेटी सुरक्षित होकर कहीं पर भी यात्रा नहीं कर सकती हैं। इसीलिए लगातार लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही थी, बड़ी घटना के बाद से जिस तरह से ललन पासवान के द्वारा उनके विरुद्ध मोर्चा खोला गया था, जिस तरह से उनके विरुद्ध बयान दिए गए थे, उसके बाद से ही लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के तहत ही इनका स्थानांतरण देखा जा सकता है। कारण कि जहां पर इनकी पोस्टिंग हुई है वो कोई विशेष पोस्ट नहीं माना जाता है कार्य के हिसाब से, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ से इनका स्थानांतरण एक कार्रवाई के तहत हुई है, एक कार्रवाई के तहत इनका स्थानांतरण हुआ है। और अब शायद रोहतास जिले में अमन और शांति को बहाल करने के लिए एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होने जा रही है जो आईपीएस अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड, जिस आईपीएस अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर माना जाता है, उनके द्वारा जहां पर भी रहकर काम किया गया है वहां का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर माना जा रहा है। इसलिए लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है कि नहीं, रोशन कुमार जो नए एसपी बनाए गए हैं रोहतास के, उनके द्वारा सही तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन जो खुशी रोहतास एसपी विनीत कुमार के स्थानांतरण के बाद दिखाई पड़ रही है, उस खुशी को देखने से साफ लग रहा है कि अब लोग चैन से सांस ले पाएंगे। लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। कुछ दिन तक लोगों को लग रहा था कि अगर ये एसपी कुछ दिन और रह गए यहाँ पर तो अपराधियों के द्वारा जो तांडव किया जाएगा, उस तांडव के बाद लोग सड़कों पर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए इनके जाने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है और इस खुशी का इजहार लोग सार्वजनिक तौर पर करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। सोचिए कि बतौर एसपी आपने जो काम किया है उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा है, इसीलिए आपके जाने के बाद ये चेहरे खिल उठे हैं और शायद आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर भी उसी तरह का कार्य करेंगे जिस तरह का कार्य आपके द्वारा रोहतास में रहकर करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह का कार्य आपके द्वारा किया जाता रहा तो वाकई में आपका जो पद है वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में लगातार घिरता जाएगा। जिस तरह से ग्रामीण एसपी पटना रहते हुए आपके कार्यों को लेकर हाई कोर्ट में फटकार लगाई गई थी, इस तरह का फटकार कई बार लगाए जाएंगे और शायद उस फटकार को सुनकर
आप भी सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि मैं कौन सा ऐसा कार्य कर रहा हूं जिस कार्य के कारण न केवल लोगों के द्वारा मेरी आलोचना की जा रही है, बल्कि कोर्ट से भी मुझे फटकार लगाई जा रही है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।